प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, जो कहा तुरंत हुआ। और घोड़े सवार हैं, प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे। प्यादे जो होते हैं वो प्लान्स ही सोचते रहेंगे। तो इसमें भी बाबा ने 3 कैटेगरी में करा। तो बाबा ने कहा अभी तो जो संकल्प हो वो कर्म करो, कर्म में आना चाहिए। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई अंतिम स्टेज पे है, तो हमें महारथीपन के गुण और कर्तव्य पर ध्यान देना है। ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था, ना कि अलग अलग। जो सोच वही कर्म था। तो हम बच्चों का कर्तव्य ही है, फॉलो करना है। और बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए, अपने संस्कार नहीं। तो हम शुरू करते हैं आज की अव्यक्त वाणी। बाबा ने शुरू से ही क्वेश्चन पूछे हैं। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है वह बोलने की अच्छी है। तो हम सभी चेक करते जाएंगे। किसी ने कहा दोनों। बाबा ने कहा ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब ना बोलें तब परे अवस्था हो सकती है। हो सकती है तो कब होगी। फिर बाबा ने पूछा इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए। अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। बाबा पूछ रहे हैं, हम सब चेक करते जाएं। क्या कारोबार करते समय हमारी बोलने से परे की स्थिति होती है? अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। बाबा पूछ रहे हैं। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़े सवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। जैसे व्यर्थ को अगर फुल स्टॉप लगाना है तो बस फुल स्टॉप लगाया, सोचा फुल स्टॉप लगा। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस करेंगे फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। तो बाबा ने कहा घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। यह अंतर होता है। बच्चों को मुख से ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। बाबा बता रहे हैं कि अभी वह स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। जो सोचा वो तुरंत किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बाबा के महावाक्य और जो श्रीमत मिलती है वो हमें तुरंत रोज के रोज वही प्रैक्टिस में होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए, वे बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं इसको भी ध्यान देना है।
आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था। जो सोच वही कर्म था ब्रह्मा बाबा का। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना, पांव के ऊपर पांव। फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पांव पर पांव। जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आवेगी, बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से। महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे व अब करेंगे, कब शब्द शोभता नहीं है। कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। तो बाबा ने महारथीपन के गुण बता रहे हैं। संकल्प में भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। फिर बाबा ने पूछा आपस में क्या क्या प्लान बनाया है। ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है। सभी की नजर अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है। तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही देखे। तो अब वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन कॉमन नहीं है, ये संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हों। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आवे, अपने संस्कार नहीं। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो कौन से संस्कार भरने हैं, बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि ये साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प
वह संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले यह भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार हैं। हम स्वयं भी अपनी चेकिंग सारा दिन कर्म करते हुए भी चेकिंग करते रहे, किसी के संबंध संपर्क में भी आते हुए भी, और भी कोई भी कार्य करते हैं, बाहर जाके करते हैं, घर में रहकर भी, तो चेक करें क्या ये बाप दादा के संस्कार हैं। बाबा होते तो क्या कहते। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है। हम अपनी चेकिंग सदैव करते रहें। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच करना नहीं है। ऐसे समझो, देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। तो सूक्ष्म रूप में भी हमें चेकिंग करनी है। मन में व्यर्थ संकल्प, बुद्धि में जो पुराने संस्कार स्वभाव, वो तो नहीं टच कर रहे हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वे ही बोल, वे ही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए, अर्थात गुण आने चाहिए, विशेषताएं आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों? बाप दादा पूछ रहे हैं कि जब गेहे की विचार चलते हैं तो अब तक यह क्यों? अब ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने बाद कोई गुड़ियों का खेल करे तो क्या लगता है। तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? बाबा हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनके बारे में बाबा ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया। सारी जीवन उनकी बना देते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, फिर स्वयंवर करते हैं। जैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं,
फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। अर्थात कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो उससे अनेकों संकल्प चलने लगते हैं और फिर उस चक्कर गिन्नी में हम फंस जाते हैं, हम निकल ही नहीं पाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो ये गुड़ियों का खेल नहीं हुआ, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। तो अंडरलाइन करना है कि अब ऐसी रचना नहीं रचनी है, अपने आप को इतना शक्तिशाली पावरफुल बनाना है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। सारा समय हमारा उसी में चला जाता है, व्यर्थ में। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। अंडरलाइन। 1 सेकेंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। 1 सेकेंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। तो हमें अगर इतना शक्तिशाली हम हो कि हम फुल स्टॉप कहा और 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लग जाए। तो बाबा ने आगे भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है पॉपुलेशन कंट्रोल की लेके। बाबा ने कहा वे बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, ये भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो यह भी बर्थ है, जहां वे जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। कितने सुंदर एग्जाम्पल दी के बाप दादा हमें समझाते हैं। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है। अंडरलाइन। इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाएं। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है। इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है। तो आज की वाणी यहाँ तक। हम सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ अभी क्योंकि 2 मिनट हमने कुछ ये अव्यक्त बाप दादा की वाणियों से महारथीपन की विशेषताएं ये निकाली थी। तो बाबा ने कहा महारथी की विशेषता उसमें मैंपन का अभाव होगा। जिसे ना कि मैं ये करती, मैंने ये किया। फिर हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। फिर महारथीपन की विशेषताएं, योग के समय महारथी बैठे और बाप में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। और जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा, विघ्न आने ही नहीं देना, सदैव माया पर विजय प्राप्त करते हैं। और महारथी अर्थात विकारों का वंश सहित त्याग करने वाली अर्थात सर्वस्व त्यागी आत्मा। फिर जो महारथी होते हैं उनमें ड्रामा का पार्ट, साक्षी और त्रिकालदर्शी अर्थात नथिंग न्यू, क्यों क्या नहीं। उनका विकर्मों का खाता समाप्त होता ही है लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होता है। तो महारथी अर्थात महादानी और वरदानी अपने समय को सुख के साधनों का, अपने गुणों का, अपने प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाले।
फिर महारथी बनने के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा कि सिर्फ दो बातें याद रखो। एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। भल बाप के स्नेही हो, लेकिन बाप को साथी बनाओ। जहां बाप दादा साथ है, वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है। तो ये कुछ महावाक्य बाबा की अव्यक्त वाणी से थे। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम ग्रुप में मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अ, हम मनन इसी ग्रुप में करें या फिर ग्रुप में अलग अलग डिवाइड होंगे? बाबा को याद करते हैं और बाबा ने जो आज के महावाक्य कहे हैं उसका मनन करते हैं। तो अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं सभी। जी जी जी, अनम्यूट करके रतन बालाजी। जी रतन बालाजी बोलिए।
अनम्यूट नहीं हो रहा तो अच्छा। जी दीदी अब हो सकता है, करिए, आप बोल सकते दीदी, आप बोलिए अनम्यूट होके। ओम शांति। आज भी थे ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी। जी जी। बाबा बाबा ने संगठन के बारे में कहा है कि हमको ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है कि हमारे बोल ऐसे हों जैसे बाप दादा के बोल हैं। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कार में देखने में आए। जो भी संस्कार है वैसे हम लोगों के अंदर भी वो संस्कार देखने में आए, और सभी को ऐसा साक्षात्कार भी हो हमसे कि बाप दादा बनकर उस संगठन से हम बाहर निकल कर आए हैं। यदि बाप दादा के संस्कार नहीं तो उनको हमको टच भी नहीं करना है, बुद्धि संकल्प से भी हमको टच नहीं करना है, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार हो जाते हैं वैसा उनका स्वरूप भी बन जाता है। किसी के संस्कार मधुर और सरल होते हैं तो वो संस्कार क्या है, हमारे अंदर स्वरूप बनकर आ जाते हैं। तो हमको अच्छे संस्कारों से संपर्क रखना है, किसी के बुरे संस्कारों को देखना तक भी नहीं है, और जहां तक है बाप दादा के पद चिन्हों पर ही हमको चलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ सती जी आप। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी बाबा ने शेयर कहा करें। है हमारी संकल्प वाणी ब्रह्मा बाबा जैसा होना चाहिए। पुरानी बातें संस्कार की नाम निशान खत्म हो जाए। नथिंग न्यू। क्यों क्या नहीं करना चाहिए, अब वो समय नहीं रहा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। हाँ ओम बीती। शांति दीदी। जी हमें बाबा ने आज कहा कि हमें चेक करना है कि बोल से परे कितनी देर रहते हो, और बोल में कितनी स्थिति, कैसी स्थिति रहती है, जब आप बोलते हो तो कैसी स्थिति रहती है। इसके आधार पर ही हमारे 3 कैटेगरीज बनती हैं, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। जो प्रैक्टिस करते हैं वही प्रैक्टिकल में लाते हैं, और वो सेकंड्स में हो जाता है, तो वो महारथी कहलाते हैं। जिनको प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत होती है वो घोड़ेसवार कहलाते हैं। और प्यादे प्लाने बनाते रहते हैं। जब मैंने आज मंथन किया तो मैंने तो सोचा मैं प्यादे तक ही हूँ अभी, इसके लिए मुझे बहुत अभी पुरुषार्थ करना है। तो बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए हमें प्लान बनाकर चलना है और उस पर फॉलो करके सर्विसेबल बनना है। यही आज हमें जीवन में लाना है कि कोई भी पुरानी बात को बुद्धि में ना रख के अपने आप को सारा दिन चेक करना। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। देखिए आपने चेक किया, अवश्य बाप दादा आपको महारथी, सबको महारथी, सब महारथी है ही। इस ग्रुप के सभी महारथी हैं। हाँ अब आज मैं बोल रहा हूँ, दिलीप दिलीप बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए जी। आज आज बाबा ने बोला कि आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए। अब से धारणा करेंगे तभी अंतिम मूर्त बनेंगे। बच्चों का कर्तव्य फॉलो करना, पाँव के ऊपर पाँव, फुट स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव के ऊपर पाँव। महारथी का संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में निश्चय, कभी भी बोल हिम्मतहीन ना हो, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। तो अब कोई पुरानी नजर, पुरानी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, तभी अंतिम नगाड़ा बजेगा। अब बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को हम टच भी नहीं कर सकते। उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे क्रिमिनल चीज होती है तो हम टच नहीं करते। तो अब बुद्धि में संस्कार इमर्ज ही ना हो, जैसे संस्कार होंगे वैसा ही स्वरूप होगा। किसी के संस्कार सरल मधु होते हैं, वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी। तो सूरत में सीरत आनी चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत सुंदर। हाँ ओम दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी जो महारथी कहलाते जाते जाते हैं उनको प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि महारथियों को मुख से कम शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म और हर बातों में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनको शब्दों को भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय बुद्धि, कभी भी कोई बोल हिम्मत
नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ है महान। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, निश्चय बुद्धि हमें रहना है ना। और अब शेयर करिए एक एक करके, आप लोग अपने को अनम्यूट करिए। ओम शांति। ओम शांति। एक एक करके हम लोग करते हैं। हाँ। ओम शांति। जी नमिता बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो महारथी है वह प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं। जब वो चाहते हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए सोचते हैं, जब भी फुल स्टॉप लगाने के सोचते हैं, उसी क्यों नहीं 1 सेकंड में फुल स्टॉप भी लगाते हैं। और घोड़े सवार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में लाते हैं। फिर पैदल वाला क्या करते हैं न, वो सोचते सोचते हैं, उनका सिर्फ सोचते रहते हैं। और महारथी हमने बाबा ने कहा कि बाबा से जो श्रीमत मिलती है तुरंत उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा जो सोचते थे वही ही करते थे। बाबा ने कहा महारथियों का निश्चय बुद्धि सिर्फ ज्ञान व बाप का परिचय देने तक नहीं, लेकिन उनकी संकल्प वाणी में भी निश्चय बुद्धि। कोई भी बोल हिम्मतहीन नहीं है। महारथी का अर्थ है महान। हर कर्म में महानता दिखाई देती है। महारथियों को मैंपन भी कभी नहीं रहता है। कभी भी उनको भावना संकल्पों में भी नहीं, मैंपन दिखाई नहीं देते। उनकी बोल हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने वाली होती है। तो और महारथियों को विकारों के भी आज तक भी उनके संकल्पों में नहीं रहता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि महारथियों जैसे होते हैं, ऐसे बाबा को हम साथ रखते हैं तो सारथी बनाते हैं, तो हम महारथियों तक भी हो बहुत अच्छा। हाँ, हम सभी को चांस देंगे। नमिता बहन, बहुत अच्छा आपने महारथीपन के गुण बताए। जिन्होंने पहले रेज किए हैं हैंड, वो प्लीज एक एक करके। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि महारथियों की अवस्था ऐसी होती है कि जो बोलते हुए भी परे की स्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बोलना और बोलते हुए परे की स्थिति में रहने की अवस्था उनकी साथ साथ रहती है, और उनका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस साथ साथ चलता है। और इसी तरह से महारथी कभी ये नहीं कहते कि कभी कर लेंगे। कब शब्द महारथी के मुख से नहीं निकलता, कब बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है कि फिर कभी कर लेंगे। फौरन करते हैं। एक होता है करके दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। लेकिन महारथी क्या है, कब नहीं, अभी, आज और अभी, इसी समय। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। हाँ बिल्कुल। फेथफुल का अर्थ है निश्चय बुद्धि। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम लोग सभी एक ही ग्रुप में हैं, तो बारी बारी से जल्दी जल्दी 1 मिनट में सब शेयर करेंगे। जिन्होंने पहले हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला जैसे कि अभी जी, जैसे कि अभी बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस चल रही है, बर्थ कंट्रोल की लहर चल रही है, तो उसमें हमें ऐसा चांस नहीं है कि हम वेस्ट थॉट्स की रचना करें, क्योंकि बाबा कहते हैं जब ऐसे टेढ़े मेढ़े बच्चों की रचना कर लेते हैं तो उसकी पालना में ही हमारा जो है वो समय व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि अभी जीवन की लास्ट स्टेज है, माना बुजुर्ग हैं, तो अभी अलबेलेपन के या जो गुड़ियों का खेल जिसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे ढीले पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण ही ऐसे संकल्पों की रचना होती है। इसलिए बाबा ने इसके लिए मैं यही चेकिंग करूंगी कि बिल्कुल भी इस लास्ट स्टेज में व्यर्थ संकल्पों की रचना पे व्यर्थ को फुल स्टॉप, तुरंत 1 सेकेंड में फुल स्टॉप बाबा कहते हैं। चलिए अब जिन्होंने पहले हैंड रेज किया वो बारी बारी है। कोई भी पुराना संकल्प और अहंकार सामने आए ही नहीं, पहले ही बैठ करो। ये बाप दादा के संस्कार है। बाप दादा ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अगर बाप दादा के संकल्प नहीं है तो उन संस्कारों के टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रुकते ही टच न हो। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए।
आज बाबा ने मुरली के पहले मुरली चालू करते समय 11 प्रश्न पूछे हैं बोलने इफेक्ट के ऊपर। तो बाबा ने बहुत सारा पूछा कि आज बोलना है या बोलने से परे जाना है। बाबा ने उसमें एक सवाल पूछा है कि बोलते समय परे की स्थिति हो सकती है या न बोलते समय परे की स्थिति हो सकती है। तो अवस्था जो होती है परे मना वाणी से परे जाने की, तो बाबा को आज की मुरली में ये बाबा को बताना है कि भले हम बात कर रहे हैं मगर बात करते करते भी हम वाणी से परे की स्थिति धारण कर सकते हैं। तो वो स्थिति धारण करने के लिए बाबा ने लास्ट सवाल पूछा कि आपको कितने मास चाहिए या कितने वर्ष चाहिए। ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है, बारों बार करनी है या अंतिम समय में हो सकती है। फिर बाबा ने महारथियों के ऊपर मुरली चलाई। जी बहुत अच्छा बाबा ने यही प्रश्न पूछे ना बहन। अभी हमको सबको टाइम देना है ना, सबको एक एक मिनट, सब हम लोग एक ही ग्रुप में है तो सब एक एक सेंटेंस, एक एक अपने महावाक्य जो आपका ओम शांति। यह संगठन कॉमन नहीं है, ये संगठन कमाल का है। इस संगठन ऐसे है स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार भी संस्कारों में देखने में आए, अपने को संस्कार नहीं बोल रहे बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जो संकल्प में हो, कर्म में हो, उसमें अंत नहीं होना चाहिए, ये बचपन की बात है। कहना करना एक समान। बहुत अच्छा। आगे। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार चेक करने के लिए कहा, तो बाबा ने बोला कि महारथी घुड़सवार प्यादों में, जैसे सभी बहनों ने बताया वो तो सब पॉइंट हो गए। बाबा ने बोला अभी नई दुनिया का जो प्लान है ना वो प्रैक्टिकल में लाना है, और जो पुरानी दुनिया की कोई भी बात है उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाए, ये बाबा ने बोला ध्यान रखना है। और जैसे बाबा ने बोला कि महारथियों की पहचान होती है कि जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल साथ साथ होता है, और हमें बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर मन वचन कर्म में हर बात में निश्चय बुद्धि होकर कर्म करना है, और जो भी हमने संकल्प लिया वो काम तुरंत करना है, उसको सोचेंगे करेंगे नहीं। यही महारथियों की पहचान है। ये बहुत सुंदर। और जिन्होंने पहले हैंड रेज किए हैं वो प्लीज। शांति दीदी। ओम शांति। एक एक करके। हाँ जी बोलिए दीदी, आप बोलो। बहुत शॉर्ट में हम अपनी बात। बाबा बोलते हैं कम शब्द मन से हटा दो, कम शब्द कमजोरी की निशानी है, और एक होता है करेंगे रखेंगे, ये शब्द भी है लेकिन महान है। बाबा कहते हैं फेथफुल नहीं, फेथफुल की निशानी है निश्चय बुद्धि बनकर। अब निश्चय बुद्धि बनकर ही रहना है। अब ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यहाँ पर प्यारे बाबा ने जो हमें किन आदर्शों पर चलने के लिए कहा है, प्यारे परम प्यारे शिव पिता ने हमें ब्रह्मा बाप के जीवन की अनेक विशेषताएं सुनाई और इशारा भी दे दिया है कि हम सभी को इन विशेषताओं को जीवन में उतारना है और संपूर्ण स्थिति के लिए आगे बढ़ना है। तो अव्यक्त बाप दादा की जो मुझे आज की वाणी से, अव्यक्त बाप दादा की अपने बच्चों से यही आशाएं भी है, और बाबा बोलते हैं कि समान और संपन्न भी बनना है। तो हम सबको उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर मिली मधुर शिक्षाओं को दोहराना नहीं, साक्षात्कार मूर्त बनना और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ नेक्स्ट। और जिन्होंने हैंड रेज किया है अभी तक नहीं बोला है वो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है, तो अभी रीना देवी हम सभी को होमवर्क योग भी करेंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क तो जैसे बाबा ने, आज तो बाप दादा मिलन है तो सभी सारा दिन अंतर्मुक्ता की गुफा में रहे, बाबा के साथ सदा साथ रहेंगे। और बाबा ने जैसे प्रश्न पूछा है कि अगर बोलते हुए भी परे की स्थिति है और सारा दिन मन ही मन बातें करते रहेंगे बाबा से,
खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव करेंगे। फिर दूसरा, आज जो हम सभी करेंगे कि जो हमारे फर्स्ट बाप दादा मिलन जो 12 अक्टूबर को हुआ था, उसकी जो अव्यक्त वाणी है वो भी हम दिन में रिवीजन करेंगे उसका, और शाम तक अपनी स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे जिससे हमारा बाप दादा मिलन बहुत अनुभवयुक्त, तो बहुत अच्छी अनुभूति हो। तो सारा दिन हम जैसे हमने क्या किया कि जितने भी बाप दादा मिलन है ना, तो उन दिनों हमने अपनी छुट्टी का गोला कर लिया कि उन दिन हमें छुट्टी लेनी है ताकि कम से कम बाह्य मुक्ता में आए। तो हम उस छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो बाहर जाते हैं कर्म में, तो वो सभी भाई बहनें ध्यान रखेंगे कि बाबा को साथ रख के कम से कम बोल में बाह्य मुक्ता में आएंगे। ठीक है, तो ये सारा दिन हमें ध्यान रखना है आज, ताकि हमें शाम को बहुत अच्छा बाबा मिलन हो। यही होमवर्क है। अभी हम बाबा को याद करते हैं। सभी स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा पहुंच जाती हूँ शांतिवन। सभी आत्माएं योग तपस्या में मगन हैं। मैं पहुंचती हूँ बाबा का कमरा सामने। बाबा के नूरानी नैन, स्नेह और पवित्रता की किरणें निकल मुझ में संपूर्ण पवित्र बना रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, महारथी की विशेषताएं गुण धारण करो, विजयी भव। फिर मैं फरिश्ता प्रकाश स्तंभ पर आती हूँ, जहाँ प्रकाशमणि दादी के प्रेम की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं, और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। सभी अनुभव करें बाबा की वाइब्रेशन, दादी के वाइब्रेशन। फिर मैं आत्मा पहुंचती हूँ अव्यक्त लोक, हमारी प्यारी दादी गुलजार। वहां पहुंच के मानो एक गहन शांति, शक्तिशाली शांति की अनुभूति फील हो रही है। बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन। फिर मैं फरिश्ता पहुंचता हूँ दादी जान की स्तंभ, जिनकी शिक्षाएं सच्चाई, सफाई अपने अंदर धारण करनी है, सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। फिर मैं फरिश्ता पहुंचता हूँ डायमंड हॉल में, जहाँ हजारों आत्माएं संगठित रूप में योग में मगन हैं। शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों तरफ मधुबन में फैल रही हैं। पूरे मधुबन का चक्कर लगाकर मैं फरिश्ता भरपूर होकर वापस इस देह में आता हूँ, और मैं सारा दिन अव्यक्त अंतर्मुक्ता की गुफा में रहे अव्यक्त स्थिति में बाप दादा से मिलन मनाने का अनुभूति करूंगी। बाबा से ही बात करती रहूंगी और बाबा को सदा अपने साथ रखूंगी। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत पुनः अव्यक्त बाप दादा मिलन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। आपको भी दीदी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत ओम बधाई दीदी शांति। आपको। ओम थैंक शांति। बाबा। बाप दादा बना के रखिए। ओम शांति। बाबा की छत्र छाया में सभी आज का दिन बहुत अच्छे सभी आत्माएं बाबा की छत्र छाया में रहे।